हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एकेडमिक स्टडीज़ वर्सेस अप्लाइड स्टडीज़। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि हमारे स्कूलों में ज़्यादातर थ्योरी होनी चाहिए या प्रैक्टिकल स्किल्स होनी चाहिए। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूंगा इस एकेडमिक स्टडीज़ और अप्लाइड स्टडीज़ के बारे में कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, और फिर आगे तफसीलन इसके बारे में और बातें करेंगे। तो पहले एकेडमिक स्टडीज़ के बारे में बात करते हैं। एकेडमिक स्टडीज़ तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे एकेडमी मतलब एकेडमिक स्टडीज़, वहाँ पे आपको बताते हैं कि ये एकेडमिक स्टडीज़ है और आपने आना होता है। तो इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि एकेडमिक स्टडीज़ में थ्योरी होती है, ये रिसर्च होते हैं, ये नॉलेज की वजह से फिर हमें तफसीलन काम करना होता है एकेडमिक स्टडीज़ में इन चीज़ों पर। तो इस एकेडमिक स्टडीज़ में हम नॉलेज ढूंढते हैं, हम थ्योरियों पे जाते हैं, मतलब कि हम प्रैक्टिकल उसमें नहीं करते। लेकिन जब हम अभी अप्लाइड स्टडीज़ के बारे में बात करें, इसमें सब कुछ प्रैक्टिकल है। लाइक इसमें प्रैक्टिकल काम करोगे, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस करोगे, आप अप्लाई करोगे अपने ऊपर, आप कुछ काम कर रहे हो तो आप फिर वो सही तरीके से करोगे। तो इसकी वजह से ये इन दोनों में ये थोड़ा सा इन दोनों में ये दोनों फ़र्क है। तो पहले हम एकेडमिक स्टडीज़ के बारे में बात करेंगे। तो एकेडमिक स्टडीज़ में क्या आता है, मतलब कि हम रिसर्च नॉलेज और थ्योरी की वजह से फिर हम अपना काम करते हैं। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? पहले तो ये आपके क्रिटिकल थिंकिंग को अच्छी करेगी, इसलिए इस एकेडमिक स्टडीज़ में ज़्यादातर मैथमेटिक्स आता है, इसलिए आप गौर से काम करते हैं। लिटरेचर आता है, फिज़िक्स आते हैं, और ऐसी चीज़ें इस एकेडमिक स्टडीज़ में आती है। तो इस एकेडमिक स्टडीज़ में फिर हमें क्रिटिकल थिंकिंग करनी होती है, अच्छा सोच हमारा होता है फिर इसमें, और हमारी क्रिटिकल थिंकिंग फिर इसमें इम्प्रूव हो जाती है। दूसरी जो बात यह है कि फिर हमारे फ्यूचर के लिए हमारे पास नॉलेज होगा, और जो हम काम कर रहे हैं वो फिर हमारे लिए इजी और अच्छे तरीके से हम फिर वो करेंगे। और कभी कभी ये जो एकेडमिक स्टडीज़ है हमारे मतलब कि रियल लाइफ में भी हमारे लिए मदद करता है। कभी कभी हम यूज़ कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन नॉलेज होता है, ये तो हमारे दिमाग में बैठा होता है, हमें ये एक साइड पे होता है, जब भी टाइम होता है हम उस टाइम यूज़ करते हैं। हमने तो ये कुछ छोटे बेनिफिट्स के बारे में बात की। अभी इसके जो डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस आप कह सकते हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। कि जब आप सिर्फ एकेडमिक स्टडीज़ पे फोकस करते हो, मतलब कि आप सिर्फ एकेडमिक स्टडीज़ पे ही फोकस करते हो, फिर आपसे ये जो रियल वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड जॉब, ये आप फिर छोड़ देते हैं। मतलब कि रियल वर्ल्ड का भी आपने जायज़ा लेना होता है, क्या हो रहा है दुनिया में, क्या कर रहे हैं लोग। तो फिर इसकी वजह से हमें भी इसका अंदाज़ा नहीं होता, और जो रियल वर्ल्ड स्किल्स हम जो सीख रहे हैं वो हम अपना नहीं रहे रियल वर्ल्ड लाइफ में। मतलब लाइफ में वो जब हम अपनाएंगे, जो सीखेंगे, तो फिर वो सही चलेगा। तो इसकी वजह से हमें ये डिसएडवांटेज है कि हम वो अप्लाई नहीं करते अपनी ज़िंदगी में, और हम अपने रियल वर्ल्ड जॉब के लिए वो अच्छा वाला चीज़ नहीं ढूंढते। तो इसकी वजह से फिर इसके ये दो एडवांटेजेस ही होंगे। तो अभी हम मूव करते हैं सेकंड पे, वो है अप्लाइड स्टडीज़। जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको कहा कि अप्लाइड स्टडीज़ में क्या होता है, प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं। तो जब प्रैक्टिकल चीज़ें होती है तो इसके मैं एग्जांपल दूंगा, इंजीनियरिंग है, ये तो हम सिर्फ स्टडी नहीं करते, वो तो प्रैक्टिकल यूज़ हो रही है। इंजीनियरिंग आईटी है, और मशीनरी वाले लोग जो है वो भी प्रैक्टिकल यूज़ कर रहे हैं। तो मैं आपको इसके कुछ चंद फ़वाइद दूंगा। अभी आप देख सकते हैं, जब आप रियल वर्ल्ड लाइफ में यूज़ करेंगे ये जो स्किल्स है, अप्लाइड स्टडीज़ है, वो फिर आपके लिए और भी आसान होगा। इसलिए आपको और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, फिर आप आराम से अच्छी तरीक़ा से अपना काम करेंगे। तो इसकी वजह से फिर आपको बहुत आसान होगा। और जब आप अभी अप्लाइड स्टडीज़ पे काम कर रहे हो, तो जब आप अप्लाई स्टडीज़ करो तो उसके बाद फिर आप डायरेक्ट अपना काम कर सकते हो, और फिर उसी काम पे आप लगे रहोगे, तो फिर आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। और जब इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करूँ, तो जब आप देखें अभी अप्लाई स्टडीज़ में तो स्किल्स है, जब अभी हम स्किल्स हर वक्त यूज़ कर रहे हैं, स्किल्स में तो नए नए नॉलेज आते हैं। तो जब नई नॉलेज आएगा वो फिर हम भूल जाएंगे। जब हम नॉलेज या थ्योरी के साथ हम काम नहीं करेंगे, तो फिर इसकी वजह से जो नए नए नॉलेज आएंगे उस स्किल्स में, तो फिर वो हम उस पर काम नहीं करेंगे, तो ये इसका नुकसान है। इसलिए अगर आपने अप्लाइड स्टडीज़ करनी है, आपको चाहिए कि उसके साथ नॉलेज और भी गेन करें, ये स्किल्स भी यूज़ करें, तो फिर आपका काम अच्छा और अच्छे तरीके से जाएगा।
تو آپ نے دیکھا کہ اپلائی اسٹڈیز میں یہ بینیفٹس یہ کہ ہمیں انگیجنگ ہوگا اور ہم اس میں مطلب پریکٹیکل ہوں گے تو ہمارے لیے وہ مزہ کرے گا، اور اس کے ڈس ایڈوانٹیج یہ تھا کہ نئے نئے اسکلز آئیں گے، وہ ہم پھر نہیں سیکھیں گے اس میں جو نالج ہے، تو اس کی وجہ سے پھر یہ اپلائی اسٹڈیز میں آئے گا۔ تو ہم نے اکیڈمک اپلائی اسٹڈیز کے بارے میں بات کر لی۔ پھر آخری میں جو ہم کنکلوڈ کریں گے، میں آپ کو اپنا رائے بھی دوں گا کہ اس میں کون سی ضروری ہے، مطلب کہ اپلائیڈ یا اکیڈمک۔ تو پہلے ہم بات کرتے کہ اکیڈمک میں جو ہے وہ ہوگا کہ وائی، مطلب کہ آپ نالج کیوں سیکھتے ہیں، اور پھر اپلائیڈ میں ہم یہ لے سکتے ہیں کہ ہاؤ ٹو یوز نالج۔ تو اس وائی اور ہاؤ کی وجہ سے پھر ہمیں آسانی سے پتہ چل جاتے کہ اپلائیڈ اور اکیڈمک اسٹڈیز میں کیا فرق ہے۔ تو جب آپ دیکھیں اپلائیڈ اسٹڈیز میں وہ ہم جب نالج سیکھ لیتے تو پھر ہم اسے دیکھتے ہاؤ ٹو یوز، مطلب کس جگہ پہ وہ یوز کریں۔ تو ابھی میں بات کروں گا کہ اگر آپ نے کچھ کرنا ہوگا تو آپ کو دونوں سیکھنے پڑیں گے، اس لیے اکیڈیمک اسٹڈیز بھی ضروری ہے۔ وداؤٹ اکیڈیمک اپلائیڈ از نتھنگ، وداؤٹ اپلائیڈ اکیڈیمک از نتھنگ۔ سو پہلے ہمیں اکیڈیمک مطلب تھیوری دے کے مطلب کہ نالج گین کرے۔ ڈاکٹر تو پہلے نالج گین کرے گا، اگر اسے صرف سیٹ پہ بٹھا دیا، اسے کچھ نہیں آتا، وہ تو ہر بندہ بیٹھ سکتا ہے۔ جب اس کے پاس نالج ہوگا، پیشنٹ آئے گا، وہ اسے ڈیل کرے گا، وہ کام لے گا اس سے، تو پھر اسے دوائی دے گا، تو اس کی وجہ سے پھر کام چلتا چلتا جا رہا ہوگا۔ تو بغیر مطلب ہمیں پہلے اکیڈیمک پر کام کرنا چاہیے، پھر اپلائیڈ اسے یوز کرے اپنے زندگی میں اور اس سے کچھ فائدہ لے۔ تو یہ آج کا ہی تھا۔ میں خود دونوں کو سپورٹ کرتا ہوں، اس لیے دونوں بہت ضروری ہے۔ تو اگر دونوں آپ نہیں کرو گے تو پھر آپ کے لیے پھر مشکل ہوگا کام کرنا، یا اس پر صحیح کام کریں گے۔ تو یہ آج کے لیے تھا، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔